पेगासस। क्या है ये पेगासस? तो पहले बात करते हैं कि ये शब्द आया कहां से। पेगासस एक पौराणिक पंखों वाला दिव्य घोड़ा है जो कि ग्रीक के पौराणिक कथाओं में सबसे अधिक मान्यता प्राप्त प्राणियों में से एक है। तो ये तो बात हो गई कि एक मिथिकल क्रिएचर है ग्रीक मैथोलॉजी का, लेकिन अभी जो हंगामा चल रहा है पेगासस सॉफ्टवेयर या स्पाईवेयर का, वो क्या है? तो चलिए बात करते हैं कि ये है क्या। तो पेगासस स्पाईवेयर एक बार फिर सुर्खियों में बना हुआ है। आखिर ये है क्या और कैसे काम करता है? कुछ साल पीछे चलते हैं। पेगासस इजराइल की एक निजी कंपनी NSO ग्रुप की ओर से तैयार किया गया एक स्पाईवेयर है जिसका इस्तेमाल स्मार्टफोन के जरिए जासूसी या टारगेट किए गए यूजर की निगरानी के लिए किया जाता है। इस ग्रुप के मुताबिक इस स्पाईवेयर को खास तौर पर कई देशों की सरकारों के लिए विकसित किया गया है जो टेरर और क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने में मदद करता है। ये पावरफुल स्पाईवेयर पहली बार 2016 में सुर्खियों में आया जब इसकी खोज UAE के एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ने की जो इसके संभावित टारगेटों में से एक था। यह एक स्पीयर फिशिंग हमला था जहां हैकर्स डिवाइस में मालवेयर इंस्टॉल करने के लिए टेक्स्ट या ईमेल में मैलिशियस लिंक भेजते हैं और हैक करने के लिए उस लिंक का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि यदि आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो आपका फोन उस मैलिशियस सॉफ्टवेयर से इन्फेक्टेड हो जाता है। यह किसी भी डिवाइस में आए बग या खामी का फायदा उठाता है। साइबर सुरक्षा कंपनी कैस्परस्काई के अनुसार पेगासस मॉड्यूलर मॉलवेयर है जो कि डिवाइस को स्कैन करने के बाद यूजर के मैसेज और मेल को पढ़ने, कॉल सुनने, स्क्रीनशॉट लेने, ब्राउजर हिस्ट्री, कॉन्टैक्ट जैसी जानकारी पाने के लिए एक मॉड्यूल इंस्टॉल करता है और यह मूल रूप से टारगेट के डिवाइस पर होने वाली हर एक एक्टिविटी की जासूसी कर सकता है। स्पाईवेयर यूजर की अनुमति या जानकारी के बिना इमेज और रिकॉर्डिंग को कैप्चर करने के लिए कैमरे या माइक्रोफोन को एक्टिव कर सकता है। यह कॉल और वॉइस मेल सुन सकता है और लोकेशन डाटा भी एकत्र कर सकता है। पेगासस इनक्रिप्टेड ऑडियो स्ट्रीम भी सुन सकता है और इनक्रिप्टेड मैसेजेस को भी पढ़ सकता है जिसमें व्हाट्सएप और सिग्नल मैसेजिंग ऐप भी शामिल है क्योंकि यह इनक्रिप्ट होने से पहले ही डेटा चुरा लेता है। अब सवाल उठता है कि फोन हैक कैसे करता है पेगासस? तो इसका प्रोसेस ये है कि हैकर्स किसी भी डिवाइस में पेगासस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। इस प्रोसेस में टारगेट डिवाइस पर मैसेज के जरिए एक एक्सप्लॉइट लिंक भेजा जाता है और जैसे ही यूजर इस लिंक पे क्लिक करता है पेगासस अपने आप ही फोन में इंस्टॉल हो जाता है। पेगासस का शुरुआती वर्जन मालवेयर वाले फोन को संक्रमित करने के लिए स्पीयर फिशिंग हमले का इस्तेमाल किया जाता था। यह सब एक यूजर को SMS, ईमेल, सोशल मीडिया आदि के जरिए भेजे गए वेबसाइट के URL से शुरू होता था। लिंक पर एक क्लिक और आपका डिवाइस जेल ब्रेक हो गया। डिवाइस को इस दुरुस्त रूप से जेल ब्रेक करने के बाद सर्विलांस सॉफ्टवेयर पैकेज इंस्टॉल किए जाते थे और ये सॉफ्टवेयर अपना काम करना शुरू कर देता था। अब आते हैं कि यह काम कैसे करता है। जैसे जैसे साल बीते पेगासस अपने वर्जन को और भी अपग्रेड करता गया और नए वर्जन में इसका अपडेटेड वर्जन जो है उसमें आपको कोई भी लिंक, कोई भी क्लिक करने की आवश्यकता नहीं है। इसको जीरो क्लिक अटैक कहा जाता है। तो नया वर्जन जो है वो जीरो क्लिक अटैक के माध्यम से भी आपको इन्फेक्टेड कर सकता है, यानी आपके फोन को इन्फेक्टेड कर सकता है, जिसके लिए फोन के ऑनर से किसी भी बातचीत की जरूरत नहीं होती। इसका मतलब यह है कि आपका फोन अभी भी हैक किया जा सकता है भले ही आप उन मैलिशियस लिंक पर क्लिक करते हैं या नहीं। इनमें से ज्यादातर अटैक ऑपरेटिंग सिस्टम में आई कमी का फायदा उठाते हैं। अब सवाल यह है कि ये इतना खतरनाक क्यों है? खतरनाक ये इसलिए है क्योंकि ये स्पाईवेयर आपके डिवाइस में इंस्टॉल होने के बाद किसी तरीके का प्रूफ नहीं छोड़ता है, जिसका मतलब ये हुआ कि फोन हैक होने के बाद आपको इसके बारे में पता ही नहीं चलता है। इसके साथ ही ये एक बैंडविड्थ पे भी काम करता है और डराने वाली बात ये है कि फोन लॉक होने पर भी पेगासस अपना काम करते रहता है। पेगासस सॉफ्टवेयर को लाइसेंस के फॉर्म में बेचा जाता है। एक लाइसेंस से कई स्मार्टफोन को ट्रैक किया जा सकता है। इस टूल के जरिए हैकर्स SMS, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, कॉल हिस्ट्री, ईमेल, तमाम रिकॉर्ड, मैसेज, एप्स और ब्राउजिंग तक की जानकारी को हैक कर सकता है। इसके अलावा ये आपके फोन के कैमरे को कंट्रोल करके पिक्चर और कॉल भी रिकॉर्ड कर सकता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये कभी भी किसी का भी फोन हैक कर सकता है जिससे यूजर को पता ही नहीं चलता। अब आप ये जान सकते हैं कहीं आपका स्मार्टफोन भी पेगासस स्पाईवेयर से संक्रमित है या नहीं। इस स्पाईवेयर को ट्रैक करना काफी मुश्किल है। हालांकि कुछ टूल्स उपलब्ध हैं जो कि स्मार्टफोन यूजर को बता सकता है कि क्या उनकी डिवाइस
पेगासस स्पाईवेयर से संक्रमित है। एक टेक्नोलॉजी फर्म की रिपोर्ट के मुताबिक एमनेस्टी इंटरनेशनल के रिसर्चर्स ने एक टूल पब्लिश किया है जो यूजर को यह पहचानने में मदद कर सकता है कि क्या उनके फोन पेगासस स्पाईवेयर से संक्रमित हैं। इसे MVT यानी मोबाइल वेरिफिकेशन टूलकिट कहा जाता है। अब सवाल है कि मोबाइल वेरिफिकेशन टूलकिट क्या है। मोबाइल वेरिफिकेशन टूलकिट को एमनेस्टी के रिसर्चर्स द्वारा एंड्रॉयड और आईफोन पर काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह पहचान करने के लिए कि क्या डिवाइस के साथ छेड़छाड़ की गई है और यह बताने के लिए कि क्या डिवाइस पेगासस से इन्फेक्टेड है। रिसर्चर्स का कहना है कि आईफोन पर एंड्रॉयड की तुलना में स्पाईवेयर होने का खतरा ज्यादा है। हालांकि टूल यह पता लगाने और अनुमान लगाने में सक्षम है कि क्या डिवाइस को संक्रमित करने के लिए स्पाईवेयर निर्माता द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला इंडिकेटर्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज है या नहीं। अब आते हैं कि MBT काम कैसे करता है। MBT एक आईफोन बैकअप को पढ़ने में सक्षम है और किसी भी संकेत के लिए जांच कर सकता है कि डिवाइस से छेड़छाड़ की गई थी, जैसे कि पेगासस संबंधी डोमेन जो डिवाइस बैकअप में दिखाई दे सकते हैं। फिर उपयोगकर्ता को सूचित किया जाता है कि क्या कोई ऐसा IOC उनके डिवाइस में मौजूद है। जब एंड्रॉयड डिवाइस की बात आती है तो यह टूल SMS के माध्यम से भेजे गए NSO ग्रुप के डोमेन के किसी भी लिंक के लिए आपके बैकअप की जांच करता है। जब आपके डिवाइस पर सभी एप्स की इंटीग्रिटी को वेरीफाई करने के लिए जांच करेगा कि उनके साथ छेड़छाड़ की गई है या नहीं। MBT उपलब्धता और कीमत। मोबाइल वेरिफिकेशन टूल की उपलब्धता और कीमत। एमनेस्टी ने GitHub पर फ्री में MBT प्रदान किया है, लेकिन फिलहाल यह एक कमांड लाइन इंटरफेस पर डिपेंड करता है, जिसका मतलब है कि एवरेज यूजर्स को यह बहुत ज्यादा यूजर फ्रेंडली नहीं लग सकता है। लेकिन जो यूजर कमेंट में टाइप करने में कंफर्टेबल हैं, वे अपने डिवाइस की जांच के लिए इस फीचर को आजमा सकते हैं अगर वो पेगासस से प्रभावित हुए हैं। तो अब सवाल उठता है कि पेगासस की कीमत कितनी है। तो ये जान लीजिए कि पेगासस एक आम यूजर के पहुंच के बाहर की चीज है। इसका इस्तेमाल सरकारी एजेंसियां करती है, ज्यादा तौर पे जो सिक्योरिटी सर्विसेज हैं वो करती हैं। तो आप इस बात से निश्चिंत रह सकते हैं कि आपका कोई पड़ोसी आपकी जासूसी पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए करेगा।